बॉलीवुड फिल्मों में पीआर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बात हम और आप सभी खूब अच्छे से जानते हैं। पीआर के बिना, प्रमोशन के बिना फिल्मों का काम नहीं चल सकता, फ़िल्मी सितारों का काम नहीं चल सकता। लेकिन क्या ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि राजनीतिक, सामाजिक गंभीर विषय उठाए जाते हैं, विश्व स्तर के मुद्दे उठाए जाते हैं, वहाँ पर क्या इस बात को प्रमोट किया जा सकता है कि एक फ़िल्म का गाना है, उसे रिलीज़ किया जाए? आज ये एक बहुत ही कमाल की बात हुई है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट है change.org। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये पूरी दुनिया में बहुत फ़ेमस है। change.org जो है 2007 में अमेरिका में ये शुरू हुई थी और इसके अलग-अलग कंट्रीज़ में जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उसके डिवीज़न है, चैप्टर है, जो भी आप उसको कह लीजिए। तो ऐसी change.org जो है इसका इंडिया भी है, मतलब उसमें change.org इंडिया भी है। अब यहाँ पर जो इस वेबसाइट में लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत सीरियस इश्यू है, उसको सामने लाना चाहते हैं या सोसाइटी में बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ हैं, उनको सामने लाके डिस्कस करना चाहते हैं, तो लोग अपनी पिटीशन बनाते हैं। जो अपना टेक्स्ट लिखते हैं उसको पिटीशन बोलते हैं और उसके बाद जो है वो इस पर आगे बढ़ा दी जाती है और लोग इस पर जो है अपना-अपना सपोर्ट देते हैं, सिग्नेचर कहते हैं। change.org है, जो इसके फीचर टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसमें वुमेन्स राइट्स है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, ह्यूमन राइट्स है, चाइल्ड राइट्स है, सिविक मामले होते हैं, जानवरों के अधिकारों की बात होती है, एलजीबीटी राइट्स की बात होती है। अब इस तरह के मुद्दे यहाँ उठते हैं। लेकिन अब जो एक फ़िल्म आने वाली बॉलीवुड की, उसने यहाँ पर क्या मुद्दा उठाया है, ये मतलब एक पिटीशन लगाई है। एक फ़िल्म का प्रमोशन और इसमें अब जो पिटीशन इस फ़िल्म परम सुंदरी को लेकर एक दाखिल हुई है और जिसका इस फ़िल्म का पीआर जो है मीडिया में भेज रहा है और मीडिया भी उस खबरों को बड़े उससे छाप रहा है कि अरे वाह! कमाल की खबर, मतलब पिटीशन लगी है। change.org पर किसी ने पिटीशन लिखी है कि परम सुंदरी फ़िल्म का एक गाना है, जिसको कि सोनू निगम ने गाया है, इस गाने को रिलीज़ किया जाना चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये पूरा मामला। इस पिटीशन में लिखा गया है change.org की कि ऑफिशियल पिटीशन टू मैडॉक फिल्म्स टू रिलीज़ द सॉन्ग परदेसिया एज़ सून एज़ पॉसिबल। अब इस गाने को रिलीज़ करने के लिए देखिए यहाँ पर पिटीशन लगाई गई है, जहाँ इतने सीरियस मुद्दे होते हैं जिन पर पूरी गंभीरता से बात की जाती है। तो ये कमाल का मज़ाक है और इस पिटीशन में बाकायदा लिखा है कि ब मैडॉक फ़िल्म्स के लिए कि मैडॉक फ़िल्म्स बस अब और मत तड़पाओ। व्हेन इज़ परदेसिया कमिंग वी नीड टू नो। अव्वल तो ये फ़िल्म जो कि 25 जुलाई को रिलीज़ होनी थी, लेकिन और ये रोमांटिक फ़िल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, जाह्नवी कपूर हैं। ये फ़िल्म 25 जुलाई को रिलीज़ होनी थी, लेकिन फिर मेट्रो इन दिनों और पिछले हफ्ते सैयारा जब थिएटर्स में लगी, तो इसके बाद कई फ़िल्मों की डेट्स आगे बढ़ा दी गई कि लोगों ने इन रोमांटिक फ़िल्मों को देखा है, देखने जा रहे हैं, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी-जल्दी 2 रोमांटिक फ़िल्में देखने के बाद वो तीसरी फ़िल्म को देखने ना आएँ। अब ये फ़िल्म अगस्त या सितंबर में रिलीज़ होगी। अब इसकी टेंटेटिव डेट जो आई है 29 अगस्त को रिलीज़ होगी या फिर 5 सितंबर को। तो भाई अब मेकर्स ने कहा कि भई फ़िल्म हमारी चलानी है थिएटर में, तो इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए। अब इस फ़िल्म का प्रमोशन कैसे किया जाए? change.org को टूल बनाया गया। यहाँ पे एक पिटीशन लिखी गई कि भाई मैडॉक फ़िल्म्स मेकर्स, परम सुंदरी के निर्माताओं, हमें अब और मत तड़पाओ। इसका जो गाना परदेसिया आया था, उसका जो एक हल्की-सी झलक आई थी इस फ़िल्म का जब टीज़र थिएटर्स में रिलीज़ हुआ था, इसके गाने की रिलीज़ डेट क्या है ये हमें बताओ। अब आप सोचिए कितना हास्यास्पद है और ये एक बॉलीवुड पीआर की, मतलब पीआर करने की एक नई हाइट है, जिस पर आप हँस सकते हैं कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं। अरे भाई, जैसे कि आप करते हैं इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम तरह से लोगों से कमेंट्स चलवाते हैं, तमाम तरह के अपने-अपने तरफ से पोस्ट डलवा देते हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ भी आप ल इसको लिखवा सकते हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी फ़िल्म का ये गाना कब आएगा या नई रिलीज़ डेट कब है। लेकिन ये गए change.org पर। ऐसा नहीं कि change.org पर इससे पहले कभी फ़िल्मों को लेकर बात नहीं हुई, बॉलीवुड फ़िल्मों को लेकर बात नहीं हुई है। मैं उस पर भी आऊँगा कि कौन-कौन सी फ़िल्में ऐसी रही हैं, कौन-कौन से बॉलीवुड मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर change.org पर बात हुई है और वो कितने सीरियस हैं। अब उन सीरियस मुद्दों की तुलना आप इस बात से कीजिए कि change.org पर ये आ रहा है कि परम सुंदरी का
ये गाना कब रिलीज़ होने वाला है, इसकी डेट हमें बताइए मेकर्स मैडॉक फ़िल्म्स, दिनेश विजान जो इस मैडॉक फ़िल्म्स के सर्वे शर्मा हैं, उनको ये पिटीशन लोगों ने भेजी हैं और इस पर जो है क कई सारे मतलब करीबन 14-15 हज़ार जो है इसमें अभी तक ये भी बता दिया गया है कि भाई वेरिफाइड सिग्नेचर आ चुके हैं। आप देखिए कि ये पीआर कैसे काम करता है। फुल इंस्टाग्राम नेटवर्क है, फुल आपका फ़ेसबुक है, उसके बाद में यूट्यूब है, इधर-उधर से सारी चीज़ों से किस तरह से इनको बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ये पूरी एक तरह की इंडस्ट्री अब काम कर रही है। जो फ़िल्म के पीआर वाले जो होते हैं, फ़िल्म ऐसे बहुत सारे फ़िल्म पीआर में लोग हैं, जो ठेका ले लेते हैं किसी भी एक्टर का, किसी भी फ़िल्म का, कि लाइए दीजिए हम आपका जो है सोशल मीडिया सँभालते हैं। और सोशल मीडिया जब वो सँभालते हैं, तो सोशल मीडिया में इसी तरह से होता है कि बहुत सारे अकाउंट्स बने होते हैं और फेक लाइक होते हैं, फेक उसका प्रमोशन होता है, फेक कमेंट होते हैं और जैसे ही वो फ़िल्म जितने दिन उसका प्रमोशन रहता है, वो सारा उफान पर दिखता है कि आपको इतने लोग देख रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं और जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, फिर आपको वो नाम, वो कमेंट जो है, वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। फिर वो सब के सब एक साथ जो है, दूसरी फ़िल्म में चले जाते हैं या दूसरे एक्टर के लिए काम करने लगते हैं। तो इस तरह से। अब देखिए ये change.org क्या इस तरह के कि भाई एक गाना कब रिलीज़ करने जा रहे हो, इसकी डेट हमको बताओ। तो क्या वाक़ई ये प्लेटफ़ॉर्म जो है इस तरह के मुद्दे के लिए है? भई ये काम तो इंस्टाग्राम पे हो सकता था, फ़ेसबुक पे हो सकता था। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर राजनीति के, पर्यावरण के, मानवाधिकार के, स्त्रियों के, बच्चों के, इस तरह के तमाम मामले उठते हैं। अब यहाँ पर ये आ रहा है इस फ़िल्म का कि एक फ़िल्म का गाना जो है, परम सुंदरी का जो गाना है परदेसिया वो कब रिलीज़ होगा, इसकी डेट हमें बताई जाए। ये यहाँ पर बात चल रही। तो ये सोचिए कि कितना नॉन सीरियस है और इस प्लेटफ़ॉर्म की स्थिति को कहाँ ले जाकर जो है वो खड़ा कर अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पर change.org पर कल से इसी तरह की अगर चीज़ें आने लगी, कि हर फ़िल्म मेकर जो है किसी से लिखवाने लगा कि भाई तुम हमारी फ़िल्म के लिए लिख दो कि हमारी फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है, इस फ़िल्म को रिलीज़ करने की माँग की जाए या फिर इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट कब आ रही है, डॉन 3 कब शूटिंग शुरू होगी, अगर पता चला इस पे पिटीशन डाल दी किसी ने। पिटीशन ही कहा जाता है जो लिखा जाता है उसको। तो भाई लोग कल से कहने लगेंगे कि भाई आशिकी आप लिख रहे हैं जैसे कि आशिकी 3 कब रिलीज़ होगी, इसकी रिलीज़ डेट बताइए। अब आप सोचिए कि change.org पे अगर इस तरह के मुद्दे होने लगे, तो क्या इसका इम्पोर्टेंस रह जाएगा? और इनके आने से ये जिस तरह का पीआर यहाँ पे कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप किस तरह से आइडियाज़ के लेवल पर खाली हो गए, आपको जगह की तमीज़ भी नहीं पता है। एक प्लेटफ़ॉर्म किस चीज़ के लिए बना है और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस है, तो मैं जैसे कह रहा था कि बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं कि इसको लेकर कभी लोगों ने लिखा नहीं change.org पर, मगर वो किस तरह के मुद्दे थे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2016 में उड़ता पंजाब आई थी, आपको याद होगा। ये फ़िल्म अनुराग कश्यप की। शाहिद कपूर थे, आलिया भट्ट थी उसमें उसमें दिलजीत दोसांझ थे, उसमें करीना कपूर थीं। पंजाब में जो यूथ में ड्रग्स की प्रॉब्लम थी, जिस तरह से वो नशे की चपेट में आ रहे थे, उसको लेकर ये फ़िल्म बनी थी और सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म को देखने के बाद में सर्टिफ़िकेट देने से मना कर दिया था कि भाई इस फ़िल्म को तो हम प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे सकते। तब इस फ़िल्म के मेकर्स ने और इस फ़िल्म को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने change.org पर पिटीशन लिखी थी और लोगों से सपोर्ट माँगा था कि भाई इस फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए, थिएटर्स में लाने के लिए इसको आवाज़ उठाई जाए और सेंसर बोर्ड इसमें अगर रिलीज़ करने को राज़ी भी था, तो बहुत सारे कट्स दे रहा था। तो मेकर्स जो थे वो इसके लिए फाइट कर रहे थे। अब उड़ता पंजाब जैसी फ़िल्म जो कि ड्रग्स की समस्या पंजाब में ड्रग्स की समस्या को सामने लेकर आती थी, उसके लिए यहाँ पर जो है पूरा पिटीशन हुई और बहुत सारा लोगों का सिग्नेचर हुआ, एक मूवमेंट जैसा बना कि इतने सारे लोग जो है इस फ़िल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में। तब खैर ये मामला जो है बाद में सुलटा था, कोर्ट तक गया था, ट्रिब्यूनल तक गया था ये पूरा मामला और उसके बाद में फिर ये फ़िल्म कुछ कट्स के साथ में ज़रूर रिलीज़ हुई थी। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का प्रकाश झा साहब ने ये फ़िल्म बनाई थी। इस फ़िल्म को भी आपने देखा होगा कई लोगों को इस फ़िल्म पर बहुत सारी आपत्ति हुई थी जब ये रिलीज़ हुई थी। लेकिन ये फ़िल्म क्योंकि फेस्टिवल्स में जा चुकी थी पहले और इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। कई लोग इसको एक्सट्रीम फेमिनिज़्म का सिनेमा मान रहे थे और
इसमें कुछ बातें ऐसी दिखाई गई थी जिसको अश्लील बताया जा रहा था और सेंसर बोर्ड भी यही कह रहा था कि भाई ये एक्सट्रीम फेमिनिज्म का सिनेमा है और इसमें कुछ 1-2 कहानियाँ हैं वो और कुछ डायलॉग, कुछ सीन जो है वो वल्गैरिटी के अंतर्गत आते हैं और इन चीज़ों को दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तब प्रकाश झा और उनकी टीम ने भी change.org पे इस मामले को उठाया था और वहाँ पर उसको लोगों का बहुत सारा ज़बरदस्त जो है वो सपोर्ट मिला था। लोगों ने कहा था कि भाई क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी का एक फ्रीडम भी होता है। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात होती है, लेकिन क्रिएटिविटी को भी आप एक सर्टेन नज़रिए में आपको थोड़ा उसको एक्स्ट्रा फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का हिस्सा है। तो वहाँ पर इस फ़िल्म को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला और उसके बाद में कुछ एक कट्स के बाद में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। पद्मावत आपको याद होगी, 2018 में आई थी वो फ़िल्म। संजय लीला भंसाली की ये जो फ़िल्म थी, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, इस फ़िल्म का राजस्थान में और देश के कई हिस्सों में राजपूतों में विरोध था इस फ़िल्म को लेकर। और ये भी घटना हुई थी संजय लीला भंसाली जब इस फ़िल्म की मेकिंग कर रहे थे तब उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी गई थी, उनको थप्पड़ मारा गया था, ये सारी चीज़ें और ये फ़िल्म जब से बन रही थी तब से विवादों में थी। और तमाम लोगों का ये मानना था कि भाई या तो संजय लीला भंसाली पहले हमको इस फ़िल्म को दिखाएँ और जिन चीज़ों पर हमें आपत्ति हो उनको यहाँ से हटाएँ, तभी हम इसको रिलीज़ होने देंगे। तो ये विवाद जब बहुत बढ़ रहा था, उस वक़्त भी change.org पर इस तरह की पिटीशंस देखने को मिली थी और लोग इस फ़िल्म को सपोर्ट कर रहे थे। बात फिर वही थी, बात क्रिएटिविटी की थी, बात जो थी वो एक्सप्रेशन की थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस फ़िल्म को सपोर्ट करते नज़र आए थे। तो ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर लोग जो हैं बात करते हैं कि भाई क्रिएटिविटी की, फ्रीडम की या कोई फ़िल्म सेंसर के खिलाफ बहुत सारे पिटीशंस आपको यहाँ मिलेंगे। सेंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये डिस्कोर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत सारे लोग अपनी बात रखते हैं, उसके पक्ष में जो लोग होते हैं वो उसको सिग्नेचर करते हैं, लेकिन वो सीरियस इश्यूज़ होते हैं। और वाक़ई ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिस पर डिबेट होना चाहिए या जिससे डिबेट होती है और ऐसी डिबेट जिस पर कि जिस डिबेट में समाज के लिए कुछ पॉज़िटिव निकल के आए या फिर हमको ये समझ में आए कि ये डिबेट हमें बता रही है कि समाज के लिए क्या बुरा है, हमें उससे बचने की ज़रूरत है। ना कि ये कि भाई आपकी इस फ़िल्म का गाना कब रिलीज़ हो रहा है, इसकी डेट हमें बताइए, हम तो बिल्कुल मरे जा रहे हैं इस गाने को देखने और सुनने के लिए, हम तो तड़प रहे हैं, अब हमें और मत तड़पाइए। ये पिटीशन। तो बॉलीवुड में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और भी चीज़ें होती है change.org पे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल कंसर्न का सिनेमा बनाते हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं, जिसमें कोई इश्यू होता है, जैसे बहुत सारे इश्यू हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं जिन पर बात होती है। वो इश्यूज़ का सिनेमा जब बनाते हैं तो लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए change.org पर जो है वो अपनी फ़िल्म का मैटर डालते हैं और किस तरह का सपोर्ट उन्हें चाहिए, उसके बारे में लिखते हैं। जैसे कि मराठी फ़िल्म आई थी सैराट, जिसका कि बाद में हिंदी में बना। तो वो फ़िल्म उसमें भी आपने हिंदी देखी होगी अगर मराठी नहीं देखी होगी तो जाति प्रथा का मामला था उसमें। ऊँची जाति की लड़की, नीची जाति का लड़का, दोनों की लव स्टोरी फिर किस तरह से दोनों भाग के शादी करते हैं प्यार के बाद में और फिर ऑनर किलिंग का मामला। अब इस ऑनर किलिंग ने वो दौर था मतलब जिस दौर में ये फ़िल्म आई थी, उस वक़्त हमको देश में और ख़ास तौर पे उत्तर भारत में बहुत घटनाएँ देखने को मिल रही थी ऑनर किलिंग वाली। और जिस तरह से मराठी की सैराट बनी थी, मैं हिंदी फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर जो है लॉन्च हुए थे। मैं उस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ जो मराठी में बनी। ज़बरदस्त रूप से वो फ़िल्म असर छोड़ती है आपके ऊपर। तो उस फ़िल्म को भी बहुत सारा विरोध झेलना पड़ रहा था। तब कई लोग जो हैं इस फ़िल्म के सपोर्ट में आए थे, तो उस तरह की फ़िल्म। तो इस तरह के इश्यूज़ वाली जो फ़िल्में होती हैं जिनमें वाक़ई सोशल मुद्दों की बात हो, जिसमें सेंसर की बात हो, जिसमें क्रिएटिविटी की बात हो, जिसमें एक्सप्रेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को, ना कि ये कि आपकी फ़िल्म की रिलीज़ डेट क्या है, आप ये गाना कब रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि पीआर किसी बहाने से हमारी फ़िल्म की चर्चा हो जाए, किसी बहाने से उनको वेबसाइट जो है उसकी खबर बना दें। जैसे कि इसी की अब आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके
तो आपको बहुत सारी मिलेगी कि भाई मैडॉक फ़िल्म्स की ये जो फ़िल्म है परम सुंदरी इसके लिए इसके गाने परदेसिया के लिए पिटीशन जो है लोग लगा रहे हैं। अब उन खबरों में आप देखेंगे कि उसमें change.org का भी ज़िक्र नहीं होगा। वहाँ भी मामला गोलमोल है। ऐसा नहीं कि वहाँ ये खुलकर लिख रहे हैं कि देखिए कैसा प्लेटफ़ॉर्म है और किस जगह पर आप ले जाके क्या काम कर रहे हैं। वो भी सिर्फ़ खबरें चला रहे हैं बस, कि भाई इस फ़िल्म का इतना इंतज़ार हो रहा है, गाने की झलक बस ने इतना क्रेज़ बना दिया है कि लोग एकदम दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मेकर्स को पिटीशन लिखी जा रही है, उसपे साइन किए जा रहे हैं, हज़ारों लोग साइन कर चुके हैं, कि ये गाना कब रिलीज़ होगा। ये बहुत हास्यास्पद है और ये बॉलीवुड की इमेज को भी खराब करता है। बॉलीवुड के लोगों को अगर ये लगता है कि भाई सिर्फ़ हम ही जो है दुनिया को समझते हैं और दुनिया में तो कोई अकल नहीं है। जो हम दे देंगे दुनिया वही ले लेगी, दो जो हम कहेंगे दुनिया वही मान लेगी। ऐसा नहीं है। दुनिया भी आपको देख रही है, दुनिया भी आपके कामों को देख रही है। क्या आप बुद्धिमत्तापूर्ण कर रहे हैं, क्या आप मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं, वो सारा लोगों के समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें तो मुझे लगा कि ये एक नया हाइट है मतलब बॉलीवुड का पीआर करने का कि आपको ये भी अब एक तरीके से तमीज़ नहीं रह गई कि कहाँ जाकर क्या बात करना। क्या ये किसी पॉलिटिकल मंच पर जाकर अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करेंगे? लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये वहाँ जाएँगे और वहाँ अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करना शुरू कर देंगे? या कहीं सीरियस डिबेट हो रही होगी वहाँ पर ये जाकर अपनी फ़िल्म की बात करने लगेंगे। वैसे जिस तरह से करते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने जोकर हैं और इतने बेशर्म हो चुके हैं, कि इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब जानते हैं कि फ़ेक खबरें चलती है, सब जानते हैं कि फ़ेक कलेक्शंस बताए जाते हैं, सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, सब जानते हैं कि प्रोड्यूसर और एक्टर खुद ही अपनी टिकटें फ़िल्म आती तो टिकटें खरीद रहे हैं, सब जानते हैं कि चोरी का सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर से इस बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वही कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, तो हमाम में सब नंगे हैं वाला मामला है। तो यहाँ कोई कुछ नहीं, मगर जनता तक अगर अगर आपको बात पहुँचानी है अपनी, तो आप जनता को बेवकूफ़ मत समझिए। उसे पता है कि आप क्या कह रहे हैं और आपको अपनी बात कहने के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इस तरह की सीरियस जगहों पे जाके जहाँ पे कि इतने बड़े-बड़े इश्यूज़ पर बात होती, वहाँ एक इस तरह का डालते हैं कि ऑफिशियल पिटीशन टू मैडॉक फिल्म्स टू रिलीज़ द सॉन्ग परदेसिया एज़ सून एज़ पॉसिबल। मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है, हास्यास्पद है। इनको अपना लेवल सुधारना चाहिए। ठीक है, आपका लेवल नीचे आ रहा है, मतलब पर कोई तो बॉटम होगा उसका। हर बार जब इनकी एक नई पीआर स्ट्रैटेजी आती है, हर बार जब एक नई फ़िल्म रिलीज़ होती, तो पता चलता है ये पिछले से भी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। तो बॉलीवुड का पीआर जो है दरअसल फ़िल्मों को भी बर्बाद कर रहा है, फ़िल्म एक्टर्स को भी बर्बाद कर रहा है। उनके पास आइडियाज़ नहीं बचे हैं। हालाँकि एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जब इनके पीआर से बात करो तो वो कहते हैं भाई हम तो चाहते हैं कि फ़िल्म का सही ढंग से प्रमोशन हो, लेकिन हमारी जो बात है, वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर नहीं मानते हैं, डायरेक्टर नहीं मानते हैं, एक्टर्स नहीं मानते हैं। वो मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, वो मीडिया के लिए समय नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है बस हमने फ़िल्म कर ली अब हम घर बैठेंगे या फिर मुंबई से उड़ेंगे किसी शहर में उतरेंगे, वहाँ पर गाड़ी में बैठ के इवेंट वाली जगह पे जाएँगे, 10-15 मिनट ठुमके लगाएँगे, नाचेंगे, गाएँगे और फिर उसके बाद वापस बैठ के होटल में आके बैठ जाएँगे, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाएँगे और उड़ जाएँगे। तो पीआर की ये समस्या है, पीआर ये कहता है कि हम भी मजबूर हैं। अब चाहे ये पीआर की मजबूरी हो, चाहे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स के नखरे हों या जो भी चीज़ हो, कुल मिला के बॉलीवुड की इमेज जो है बहुत ही खराब होती जा रही है। बॉलीवुड का पीआर जो है, वो दिन पर दिन कमज़ोर और दिन पर दिन हास्यास्पद होता जा रहा है। तो आप अगर फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, तो भी आप अपनी बात लिख सकते हैं और लेकिन अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक फ़िल्म के दर्शक हैं और फ़िल्मों में रुचि रखते हैं, आप इसकी तमाम चीज़ों पर नज़रें रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्या बता रही? इस तरह का जो पीआर है कि आप change.org जैसी वेबसाइट पे जाके लोगों से ये बताएँ कि भई एक पिटीशन दायर की है कि परदेसिया गाना कब आने वाला है परम सुंदरी फ़िल्म का, इसकी डेट हमको जल्दी से जल्दी बताई जाए। आप अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय लिखिएगा।